रीज़न है कि अभी हमें ज्ञात हुआ है कि हमारे नगर पंचायत कुर्सेला के कुछ वार्ड सदस्यों के द्वारा जो है गलत टिप्पणियाँ की गई हैं। कुछ वक्तव्य उनके द्वारा रखा गया, शायद आप लोग थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो बातें उन लोगों ने रखा है वो बिल्कुल हमको लगता है कि ये दुर्भावना और दुर्प्रचारित है। चूँकि जो नगर पंचायत आज 3.5 साल हुआ है, 3.5 साल में कुर्सेला नगर पंचायत बिहार के पैमाने पर है। मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, कुर्सेला में जो काम हुआ है वो अव्वल दर्जे का काम हुआ है और सभी वार्ड पार्षद की निगरानी में हुआ है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है, कोई वार्ड पार्षद नहीं है जिसके निगरानी के बिना कहीं पे काम हुआ है और जिनके बिना देखरेख के काम हुआ है। कुछ लोग अभी नए नए सशक्त में आए हैं और नए नए नेता बनने का उनको शौक है और कुछ भ्रष्टाचार के वो आरोप लगा रहे हैं, जो 3 साल का बात बता रहे हैं। तो 3 साल पहले आप वार्ड में थे, वार्ड सदस्य थे, अभी नया तो थोड़े बने हैं। आप लगातार मीटिंग में आ रहे हैं सारी, और जो भी आपके साथ नगर पंचायत में काम हो रहा है आप देख भी रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आज आप आरोप लगाते हैं। इतने दिनों के बाद आपको आंख खुलती है। तो इसमें कुछ न कुछ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो खुद एक एक वार्ड, जो वार्ड पार्षद 11 के हैं, उनके यहाँ 4 इंदिरा आवास है। वहाँ पे जो 10 नंबर वार्ड है वो खुद वार्ड पार्षद इंदिरा आवास लिया हुआ है। पवन शाह जो वार्ड नंबर 10 है, 11 है, 13 है, सबके नाम से वार्ड इंदिरा आवास है। इंदिरा आवास लेने में मुख्य पार्षद का कोई इसमें रोल नहीं होता। हमारा कोई सेंक्शन, हमारा कोई हस्ताक्षर उस पर नहीं होता है, कोई क्रियान्वयन में हमारी हस्तक्षेप नहीं होती है। वार्ड पार्षद के द्वारा ही चयनित होता है, और जो लोग ऑनलाइन भरते हैं, ऑनलाइन के द्वारा वार्ड पार्षद की निगरानी में जाकर देखा जाता है कि उसका घर है कि नहीं है। वार्ड पार्षद अगर गलत सूचना दे रहे हैं या सही सूचना दे रहे हैं तो वो विभाग का काम है, वो कार्यालय का काम है, उसमें किसी प्रकार का मुख्य पार्षद का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और डंके की चोट पे भी मैं कहता हूं कि मुख्य पार्षद के द्वारा किसी प्रकार का इंदिरा आवास में अगर 1 रुपये का लेन देन नगर पंचायत में बता देगा तो मैं जो बोलूंगा सो। रही बात जो भी CFS में जो खरीदारी हुई है, पूरे यहाँ पे खरीदारी बहुत कम हुआ है। बाकी जगहों, बाकी नगर पंचायत के द्वारा जो यहाँ पे चाहिए, जैसे डस्टबिन चाहिए, स्टील का डस्टबिन चाहिए, डस्टबिन लगा है। जितना डस्टबिन चाहिए उतना लगा है, और डस्टबिन का रख रखाव करने का जिम्मेदारी जो है आम पब्लिक का है। वहाँ पे गार्ड तो बाल होगा नहीं। जो गलत दुर्भावना से ये बात बोली जा रही है, तो आप लगातार बैठे कि 2 साल पहले डस्टबिन लगा है स्टील वाला, नया कोई बात नहीं है। और आपको मैं बता देता हूं कि आज 15 महीने से, मतलब 25 जो हमारा मार्च से 26 मार्च तक का जो सेशन होता है, वो नगर पंचायत कुर्सेला में 1 रुपये का सरकार के द्वारा आवंटन नहीं है, ना 15वीं में ना 6वीं में। और अभी जो हमारा साफ सफाई चल रहा है वो NGO की कृपा से चल रहा है, जो 9 महीने से NGO को सरकार ने, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमारा साफ सफाई आप देख ही रहे हैं, दिन रात सुचारू रूप से चल रहा है। रही बात, कुछ लोग इसमें गलत राजनीति कर रहे हैं, गलत मंशा है, उनकी मंशा है भ्रष्टाचार करने की। जो रोड, नाला, सड़क पूरे नगर पंचायत में बना है, सभी वार्ड पार्षद की निगरानी में बना है, वार्ड पार्षद के द्वारा बना है, विभागीय बना है, टेंडर बना है। आज भी जो योजनाएं चली हैं उसमें लगभग हमको लगता है 15 से 20 योजनाओं का समाप्त हो चुका हुआ, 1 साल हो गया, सरकार के द्वारा पैसे का आवंटन नहीं हुआ। इसमें कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? जो कार्य हम लोगों ने किया, बहुत कार्य का पैसा सरकार के यहाँ बकाया ही है। जो विभागीय काम हुआ है उसमें भी, अभी आपको मैं रिसेंट में बता दूं कि हमारे यहाँ जो दुकान बन रहा है, 22 दुकान बन रहा है कुर्सेला चौक पर, आप लोगों ने देखा होगा, वो 59 लाख का है। वो आज 1 साल से उसका बना हुआ है। एक वार्ड नंबर 10 में 35 लाख का नाला बनवाया जो टेंडर से बन रहा है, उसका बकाया है। वार्ड नंबर 9 में बना है, उसका बकाया है। मतलब सभी जगह जो है हम लोग जो अग्रिम काम कर चुके हैं, जेई के माध्यम से या किसी के माध्यम से जो काम हुआ है, वो काम में अगर वहाँ पे भ्रष्टाचार था तो उसी समय आपको आवाज उठाना चाहिए था। कुछ लोग जो सफाई में सुपरवाइजर बहाली के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया था, जिसे मैंने भगाने का काम किया, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। जो लोग दिन रात एक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आम लोगों से पैसा ठग रहा है, 4,000 5,000 लेता है, जिसको मैंने फटकार लगाकर भगाया, वो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं।
अरे मैंने तो आज बताता हूँ, कबीर अंतुष्टि के माध्यम से पूरे नगर पंचायत में सरकार के द्वारा एक पैसे का आवंटन नहीं है, लेकिन मैंने 100 से 125 लोगों को कबीर अंतुष्टि के माध्यम से मैंने अपने निजी कोष से उसको पैसे देने का काम किया है, लकड़ी देने का काम किया है। तो जनता जानती है कि जनता यह भी जानती कि ये लोग इतना छटपटाए हुआ क्यों है। कुछ लोग नए नए बने हैं, कुछ लोग पहले बने हैं। 17 तारीख को बैठक था, विगत 17 तारीख को आपको सभी को सूचना भी प्राप्त है, शायद आप लोगों को बताया भी था। और 17 तारीख को बोर्ड की बैठक होती है। बोर्ड का बैठक मतलब होता है जो सभी वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद 13 हैं, 13 का बैठक है। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक और सांसद, विधायक महोदय, इसके उनको भी आमंत्रित किया जाता है इस बैठक में। उस बैठक में आपने आकर के अपनी आवाज़ को क्यों नहीं उठाया? रिसेंट में ही आप बने सशक्त, उस पहले उस बैठक में आना चाहिए, क्योंकि पहले बोर्ड का बैठक होना है, फिर सशक्त का बैठक होना है। कुछ लोग गलत मंशा से ये समझ रहे हैं कि मैं जो है नगर पंचायत का कर्ता धर्ता हो गया, मैं इक्विवेलेंट हो गया, मुख्य पार्षद मेरे सामने कुछ नहीं है। तो भैया मैं सीधी तौर पे समझाता हूँ कि तुमसे ज़्यादा राजनीति करने हम जानते हैं। तुम कितना पानी में हो, कितना कहाँ किए हुए, हमको सब पता है। इसलिए जितनी तुम्हारी क्षमता है उतने रहो, किसी पर गलत आरोप लगाने के बजाय खुद तुम फंस जाओगे, ऐसा मत करो। और आपको बताता हूँ कि अभी रिसेंट में ही जो अररिया का मामला हुआ था, जो वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जो वित्तीय प्रभार, वित्तीय लेन देन है, वो सब कार्यपालक पदाधिकारी के निगरानी में होता है। वो वित्तीय प्रभार में ना वार्ड पार्षद का, ना मुख्य पार्षद का, ना उप मुख्य पार्षद का कोई लेन देन नहीं, कोई साइन होता है। तो अभी सरकार का ही निर्देश है कि सभी नगर पंचायत, नगर निकाय जो सीमांचल एरिया में है, स्पेशल चिट्ठी है कि उसका CFMS के द्वारा जो खरीदारी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए कि जो दाम है सरकार के द्वारा तय किया गया उससे ज़्यादा में खरीदा गया है कि कम में खरीदा गया है, उसकी दाम होगा। और आप सभी वार्ड पार्षद हैं, सभी बैठक में आते थे, बराबर आते हैं, हर एक बैठक में आपकी उपस्थिति होती थी, आपने वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाया? और ये सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी चेहरा चमकाने के लिए गलत लोगों को बयानबाजी कर कर लोगों को गलत मंशा से प्रचारित और बदनाम करने की जो मंशा है, ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को जो पीठ पीछे राजनीति करते हैं, उसको भी मैं बता देना था, मैं आपको भी अच्छी तरह से जानता हूं। आपने स्कूल के प्रकरण में क्या करके रखा हुआ है। कुर्सेला ग्राम उत्क्रमित मध्य विद्यालय का जो स्कूल प्रकरण है, वहां पे मैंने बराबर कुछ न कुछ वहां पे होते रहता है। मैं उसको मामला को हमेशा पटाक्षेप करता हूँ, मिला जुला के काम करवाने का प्रयास करता हूँ। कोई वार्ड आप जाके देख लीजिए जहाँ पे नाला बना है, सड़क बना है, आप डिलक्स शौचालय देखिए, आप पूरा नगर पंचायत पूरे बिहार में जाके आप देख लीजिए। अगर कुर्सेला जैसा बना होगा तो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे हम लोग। और जो एक सवाल आया था कैसे मॉनिटरिंग हो रहा है, नगर पंचायत के द्वारा पिछली बार डिलक्स शौचालय का डाक हुआ था। डाक में कुछ लोग नशे में आकर के कुछ ज़्यादा बोल करके 6 लाख में ले लिए थे। दोबारा उस डाक में कोई लोग बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। डाक का 3 बार का डेट कैंसिल हुआ, उसमें कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। जो सरकार का टर्म्स था उसके अनुसार जो है विभागीय वसूली वहाँ पे हो रहा है। विभाग ने अपना कार्यपालक ने जिसको प्रतिनियुक्त किया है वो जवाबदेही है, इसमें किसी प्रकार का कोई अति नहीं। रही सफाई कर्मी का, तो सफाई कर्मी एनजीओ के द्वारा उसका होता है, एनजीओ के फंड में सारा पैसा जाता है, उसमें कार्यपालक के द्वारा दिया जाता है, या सरकार का जो उसमें मापदंड है उसके अनुसार उसका टेंडर होता है। इस बार टेंडर होकर के बना है और 9 महीने से जो सफाई जो एनजीओ है उनको पेमेंट नहीं मिला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करके बैठे हुए हैं, जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने समझा के रखा हुआ है कि सरकार जैसे पैसा देगी आपका काम सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन कुछ लोग दबाव की राजनीति करते हैं, तो दबाव की राजनीति से कुर्सेला नगर पंचायत जो विकास के रूप में चल पड़ा है वो रुकेगा नहीं, अनवरत चलता रहेगा और मजबूती के साथ हम लोग चलेंगे। हम पहले बहुत अपने आप को लोगों को मिलजुल कर काम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं आर पार की लड़ाई, तो मैं भी आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सबका चाल चरित्र मैं जानता हूं और सब मेरे पास से ही पनप के आगे बढ़ा है। मैंने ही उनको लोगों को पनपाया है, तो मैं जानता हूं कि ये कहां तक